ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील विषय पर आपसे बात करने आई हूं और वो है नीट एग्जाम का कॉम्प्रोमाइज। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो इस देश के युवा को राष्ट्र का निर्माता मानते हैं। यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र उन्होंने विकसित भारत की नींव को सुदृढ़ करने के लिए रखा है। इसका अर्थ है युवाओं के नेतृत्व में राष्ट्र का सशक्तिकरण। देखिए, ये जो लीक हुई है पेपर की, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार स्टूडेंट्स के हितों को सर्वोपरि मानती है। हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि बच्चों के भविष्य की रक्षा हो। 3 मई को यह परीक्षा स्केड्यूल्ड थी, ये परीक्षा हुई और 11 मई को यह बात उभर कर आई कि ये परीक्षा किसी न किसी फॉर्म में 11 और 12 की जो इंटरवीनिंग नाइट थी उसमें यह पता चला कि परीक्षा किसी फॉर्म में शायद कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ऐसे में किसी भी जिम्मेदार सरकार से 3 तरह की अपेक्षा है। पहला, कि वो बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए, बच्चों की रक्षा करे। दूसरा, आरोपियों को जस्टिस तक लाने की पूरी कोशिश करें ताकि किसी भी प्रकार की कोताही वहां ना हो। और तीसरी बात, ऐसी गलती दोबारा ना हो उसको सुनिश्चित करे। मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये कहते हुए कि मोदी सरकार ने ये तीनों कदम उठाए और तुरंत उठाए। 11-12 मई को जब पता चला कि शायद परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उसी दिन यानी 12 मई को ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने FIR लॉन्च करी और तुरंत ही बिना किसी विलंब के पारदर्शिता के साथ इसकी जांच CBI को सौंप दी गई। CBI ने एक SIT का गठन करा और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 13 आरोपियों को अरेस्ट करा। वो आज भी हिरासत में हैं। दे आर स्टिल बिहाइंड बार्स। इसी के साथ साथ मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि मोदी सरकार ने बहुत ही जिम्मेदाराना रवैया निभाते हुए कोर्ट से यह भी प्रार्थना करी है कि इसका ट्रायल डे टू डे बेसिस पे सुनवाई हो उसकी, और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा भी हो और जल्द से जल्द सजा हो ताकि स्टूडेंट्स को न्याय मिल पाए। दूसरी बात, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए तुरंत नीट का री एग्जामिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं। लेकिन आपको मैं आश्वस्त करना चाहती हूं, मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए। 20 लाख कैंडिडेट्स ने नीट का री एग्जामिनेशन 21 जून को लिया। इसमें 11.21 लाख यानी 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई करे। और आपको बताते हुए इस बात की मुझे संतोष भी है और खुशी भी है, 58% कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करे वो महिलाएं थीं। इस देश की बेटियों ने अपना परचम लहराया। एक आरोप कहा जा रहा है कि इस देश में एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है। ये बिल्कुल असत्य है, झूठ है। मैं आपको 2 बातें कहकर इसको प्रूव करना चाहूंगी। सबसे पहली बात, इस प्रकार की लीकेज अगली बार ना हो, इस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज अगली बार ना हो, इसलिए पूरे अथक प्रयास कर रही है सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीट का एग्जाम अगली बार कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की तरफ बढ़े।
दूसरी तरफ सारा का सारा टेक्नोलॉजी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो सर्वेलेंस कैमरास हो, इन सबको लेवरेज कर कर ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। जितने भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति इसमें अगर दोषी पाया जा रहा है, सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई भी कर रही है। आप ये भी जानते हैं कि पिछले 3 महीने में केंद्र सरकार यानी एनटीए ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 परीक्षाएं करवाई हैं नेशनल लेवल की। जेईई इंजीनियर्स के लिए करी गई, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 15 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए। इसी तरह सीयूईटी की परीक्षा करी गई, जहां पर पुनः 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली अपेयर हुए। और नीट का भी री एग्जामिनेशन हुआ, जहां मैंने आपको बताया कि 20 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए। आप देख रहे हैं कि ये तीनों परीक्षाएं बहुत ही सुचारू रूप से केंद्र सरकार ने करवाई, एनटीए ने करवाई। और इसीलिए ये कहना कि भारत में एजुकेशन सिस्टम एंड खासकर कि भारत में एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ध्वस्त हो गया है, ये सरासर झूठ है, ये असत्य है, ये एक भ्रम है जो फैलाने की कोशिश करी जा रही है। कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि ये जो मूवमेंट शुरू करी गई, जो सीजेपी और बाकी दलों ने शुरू करी, कहा गया कि ये एक स्टूडेंट मूवमेंट है। आप देखेंगे सरकार का रवैया इस मूवमेंट के प्रति संवेदनशील रहा है। मित्रों, 6 जून को दिब्के जी आते हैं अमेरिका से, 20 जून को वो प्रदर्शन पे बैठते हैं। 6 जून को जब वो आए तो दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन एयरपोर्ट पर ही दे दी। याद रखिएगा, उन दिल्ली पुलिस ने वेट नहीं करा कि सीजेपी के वकील पहुंचे और पुलिस से परमिशन मांगे। खुद लोकतंत्र का सम्मान करते हुए दिल्ली पुलिस ने उसी दिन परमिशन दे दी। वो परमिशन शाम के 5 बजे तक थी। वो परमिशन 5 बजे एक्सपायर हो गई, लेकिन ये आंदोलनकारी वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने जंतर मंतर पर सिट इन करा 21 दिन तक। दिल्ली पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई उनको उठाने के लिए नहीं करी। सरकार ने उनको किसी भी प्रकार की कोताही अपने लेवल पर नहीं होने दी। और जब तक ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, सरकार ने इस प्रोटेस्ट को होने दिया। लोकतंत्र में विरोध करना आपका अधिकार है। बिना परमिशन के विरोध करा, पर तो भी सरकार ने किसी भी प्रकार का अवरोध इस आंदोलन या इस प्रोटेस्ट में नहीं डाला। अब बात करते हैं जो बात हुई 20 जुलाई को। 20 जुलाई को कहा संसद चलो, संसद का घेराव करने का प्रयास करा गया। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में इंस्टीट्यूशंस की एक वैल्यू होती है। इंस्टीट्यूशंस का घेराव अराजकता का पर्याय है। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन बिना किसी परमिशन के जब संसद का घेराव करा गया, तब भी दिल्ली पुलिस ने भी रिस्ट्रेंट दिखाया। और सरकार तो संवेदना से और संवाद के लिए, दोनों से इनके लिए तैयार थी। संसद का सत्र शुरू हुआ सुबह के 10:30 बजे। वहां से मांग आई कि वो सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ध्यान रहे, 6 जून से लेकर और 20 जुलाई तक संवाद के लिए किसी भी प्रकार का आग्रह या मैसेज नहीं आया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये मैसेज भेजा, सरकार ने तुरंत उन्हें न्योता दिया आकर आदरणीय नड्डा जी के साथ बैठकर बात करने का। 11:15 बजे इन्हें न्योता दिया गया कि आप आइए और बात करिए। वे आए और इनको कहा कि हम वार्तालाप यानी संवाद से ही इसका समाधान ढूंढते हैं, आप कृपया प्रदर्शन से उठ जाइए, प्रदर्शन मत करिए। इन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदर्शन नहीं करेंगे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब ये नड्डा जी के पास पहुंचे और सरकार ने बोला कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, आप लिखित में ज्ञापन दीजिए, तो ये लिखित में किसी भी प्रकार का ज्ञापन लेकर नहीं आए थे। और तब नड्डा जी ने इनसे आग्रह करा
कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो लिखित में दे दीजिए। मित्रों, एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी जा रही है कि इनको वेट कराया गया। मैं आपको ये स्पष्टता से कहना चाहूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 2.5 घंटे प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने लगा दिए लिखित डिमांड्स बनाने के लिए। सरकार तो प्रतीक्षा कर रही थी। सरकार संवेदनशीलता से, मैं दोबारा कह रही हूं, संवेदनशीलता से इस प्रोटेस्ट से डील करने के लिए तैयार है और संवाद से ही समाधान निकलेगा। ये बात मोदी सरकार का नारा नहीं, ये मोदी सरकार की नीति है।